जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि क्या पाई चार्ट में लेके आ गया हूं यहां पे, और ऐसी क्या चीज यहां पे देखने को मिलने वाली है। तो डियर बहुत ही डिटेल में एक एनालिसिस जो आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, सर हमने भी तो मेहनत की है, हमने भी इतनी तैयारी की है, लेकिन उस स्टूडेंट का हो गया है, हमारा नहीं हुआ है। ना तो हमारी मेहनत में, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी रही, ऐसा क्यों हो रहा है? और ईसीजी से इतने सारे रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट ईसीजी से क्यों निकलते हैं, इन बातों का क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो डियर देखना, क्योंकि कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या जिंदगी में कुछ भी अगर काम करते हो डियर, सिर्फ और सिर्फ लग के, मान लो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं लग के कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और आपको सिलेबस पढ़ा दिया गया और आप लगे हुए हो, ठीक है, ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ा दिया गया, ये 10 नंबर का है, ये ठीक है जी हम इसको इतना कर लेंगे, ये 15 नंबर का है, ये इसको हम इतना कर लेंगे, सॉइल से 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का कर लो, एफएम से 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स के लिए इतना पढ़ लो, हो गया। ऐसा नहीं है डियर, जब तक आप कंप्लीट एनालिसिस नहीं करोगे या आपको कंप्लीट एनालिसिस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जहां पे भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो, जहां पे या तो आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये सब काम आपको खुद करने पड़ेंगे, और अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास एडमिशन ले तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब एनालिसिस आपको दिखाए जाए, तभी तो आप, अरे प्रिपरेशन तो 1000 बच्चे बहुत सीरियसली कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 306 को मिलेगा, 700 बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो उन 306 को बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करने के अलावा कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ अलग से प्लान्स करने पड़ेंगे, कुछ डाटा खंगालना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रहा है जो मैं अलग करूं। तो उसी में से डियर क्यों ईसीजी से इतने सिलेक्शन निकलते हैं, इस तरह से कोई एनालिसिस अगर आपको बता दे करके तो मैं मान जाऊं। ये है एक रियलिटी चेक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बहुत सारे एनालिसिस होते हैं उसमें से एक एनालिसिस में आज आपको दिखा रहा हूं खोल के, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना तो है ही, देखो पढ़ना तो है ही, पढ़ तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन क्या सारे पढ़ने वाले बच्चों का हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, और वो अलग इस तरह से करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखना, आप जेके एसएसबी के रिगार्डिंग, जेके एसएसबी में आप देखोगे, देखो आप जेके एसएसबी का सिलेबस देखोगे ना, जेके एसएसबी के सिलेबस से आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जेके एसएसबी के सिलेबस में कि सर ये जो हमारा सर्वे का जो वेटेज है ये कितना है? ये 10 मार्क्स का है। कलर एक बार चेंज कर लेता हूं, बहुत इजीली और अच्छा दिखाई देगा आपको। ये सर्वे का कितना वेटेज है? 10 मार्क्स का। मैकेनिक्स स्ट्रक्चर का 15 मार्क्स का। ये मेरा वेटेज नहीं है, ये जेके एसएसबी बोलते हैं कि इतने नंबर का 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, इतने यहां से आएंगे, इतने यहां से आएंगे, 15 यहां से आएंगे, टोटल 120 आएंगे। ये जेके एसएसबी बोल रहा है। बट डियर जब आप एनालिसिस करोगे, ये मैं लास्ट 12 पेपर का एनालिसिस किया है, जेके एसएसबी जेई सिविल के लास्ट 12 ईयर का एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। क्या आ रहा है एनालिसिस में? एनालिसिस में आ रहा है डियर कि अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी सर्वे से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी सर्वे से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बट एवरेज कितना निकल के आया? 12 का एवरेज निकल के आया 12 पेपर्स का। ये परसेंटेज एरर आप देख रहे हो 7, आपको देखने से लग रहा होगा सर 1 से 2 क्वेश्चन का ही तो फर्क है। डियर परसेंटेज एरर देखो 17.8। वीडियो बनाते हैं, कितने बच्चों के कमेंट आते हैं, सर मेरा तो 0.5 मार्क्स से रह गया, मेरा 1 मार्क्स से रह गया, मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया। यही छोटे छोटे एनालिसिस है, जो आपने मिस कर दोगे तो 1, 2, 3 मार्क्स से रह जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 मार्क्स की लीड लेने के लिए यही सब चीजें बहुत जरूरी है। तो जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग जेके एसएसबी बोलता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे सर्वे से, बट ऐसा नहीं होता है। 10 नहीं आ रहे हैं ना, दिक्कत ये है जो लास्ट 12 पेपर्स का एवरेज है उससे इतने आ रहे हैं। तो परसेंटेज एरर कितना है? 17.8% का परसेंटेज एरर है। ठीक है, ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो डियर, ये परसेंटेज एरर का कॉलम है, ये जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग वेटेज है, और ये रियलिटी में जो हो रहा है ये वो है। तो हमने तो दिमाग में आ गया ना कि सर्वे से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये टाइम अलॉट कर लिया कि सर्वे को इतना ही टाइम देना है, 10 क्वेश्चन आने हैं। हम तो ज्यादा टाइम मैकेनिक्स स्ट्रक्चर में दे, यहां से 15 आने हैं, वहां पे आप ज्यादा टाइम दो, ठीक है, लेकिन एक रियलिटी चेक भी देख लो पहले हो क्या रहा है, क्योंकि सर्वे से 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज ज्यादा आ रहे हैं और यहां से कम आ रहे हैं, जो कि 15 आने चाहिए, यहां से इतना है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर नेगेटिव में, क्योंकि ये मैंने साइन के साथ दिखाया है। 15 आने चाहिए लेकिन एवरेज कम जा रहा है। वहीं पे आरसीसी डियर 15 क्वेश्चन बोलता है जेके एसएसबी, लेकिन 17.07 का एवरेज है लास्ट 12 का। डियर देख सकते हो आप परसेंटेज एरर 13.8%।
साफ साफ देखो, सॉइल मैकेनिक्स में वो बोलते हैं 10, हो ही नहीं सकता। कोई भी आप सिविल का एग्जाम ले लो डियर, सॉइल मैकेनिक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। एवरेज भी यही बोल रहा है, 12 क्वेश्चन आते हैं उन्होंने एवरेज हर बार जेकेएसएसबी जेई में। तो डियर परसेंटेज एरर यहाँ पे 20% का एरर है, जो जेकेएसएसबी बोल रहा है और जो रियलिटी है उसके बीच में। 15 क्वेश्चन एफएम में बोल रहे हैं, परसेंटेज एरर 6.13। डियर इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप लगे रहो, इरिगेशन 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 इरिगेशन को 60 घंटे करो खराब। आरसीसी का टाइम निकाल के 2 इरिगेशन को, पता चला वहां से 10 नहीं आने, 7 आए क्वेश्चन। आरसीसी से 15 आने से वहां 17 आए। परसेंटेज एरर देख लो कितना ज्यादा है। तो आप यहां से मेंटालिटी चेक कर सकते हो कि जेकेएसएसबी जहां से पेपर सेट करवाता है वहां की मेंटालिटी क्या है, वो कौन से सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। डियर इस तरह के एनालिसिस अगर आपको नहीं कराए जाएंगे ना, तो हमेशा आप लाइन के बिल्कुल पास तक आगे रुक जाओगे, 0.5 से 1 से 0.25 से 1.5 से 2 मार्क्स से, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत जरूरी है आपको लाइन के उधर ले जाने के लिए। और यही रीजन है कि ईसीजी से इतने जो हर साल रिजल्ट्स निकलते हैं, इसीलिए निकलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स का आप देख लो, कौन सा बोलोगे लो। एनवायरमेंट का देख लो, वेस्ट वाटर का 10 था, ये तो फिर भी बहुत पास है, 9.5 तक है। हाईवे का देख लो आप डियर, 10 है, 8.9 10.8% का एरर है। रेलवे का आप देख लो डियर, -8.6% का एरर है। आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का देख लो, -7.2% का एरर है। तो ये जेकेएसएसबी बोलता है, लेकिन रियलिटी में ये है, ठीक है। तो यहां से हमको एक आइडिया होता है कि जो पेपर सेटर है, जहां से पेपर सेट होके आ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको जिसका जितना इंपॉर्टेंस, उसको उतना ही टाइम और उस पर एनर्जी इन्वेस्ट करना है। ये समझो, जिस सब्जेक्ट का जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही टाइम और एनर्जी हमको देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता होगा ना इन सब चीजों से क्या होगा डियर, तो फिर वही है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछने हैं सर मैंने तो मेहनत की थी, बहुत तैयारी की थी, तो मेरा क्यों नहीं हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, मेहनत तो 1000 2000 3000 बच्चे सिंसियरली करेंगे, बट सिलेक्शन 306 का ही होगा ना, तो उनको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखने से हमको पता चल रहा है कि आरसीसी पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, और इरिगेशन से टाइम निकाल के, टाइम तो लिमिटेड है ना आज से लेके जब तक एग्जाम होगा, तो इरिगेशन से थोड़ा टाइम निकालो और आरसीसी को डिवोट करो। ये 4-5 नंबर का डिफरेंस है दोनों को। जब आप रिलेटिव देखोगे ना, दोनों के रिलेटिव, ये 3 नंबर कम है, वो 2 नंबर ज्यादा है, तो रिलेटिव 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। रिलेटिव 2 सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ गया है। ये देखो ना आप, यहां पे देखो ये दिखा रखा है, ये पूरा जो आपको टेबल है ये पूरा चार्ट की फॉर्म में आपको दिखा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो जो रेड वाला है वो रियलिटी बता रहा है, और जो एक्चुअल जेकेएसएसबी का जो वेटेज है वो आपका ब्लू वाला है, ठीक है। चेक कर सकते हो आप पूरा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उठा लो, ठीक है। पाई चार्ट ये किस चीज का दिखा रहा था मैं डियर, ये पाई चार्ट परसेंटेज एरर का है। किसका है? परसेंटेज एरर का है, ठीक है। यहां पे सिर्फ परसेंटेज एरर दिखाया गया है, तो यहां पे आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज एरर है। तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर आपको जिस सब्जेक्ट, चलो 5-6-7% वालों को तो आप छोड़ सकते हो, जहां पे 22% है, ये 14% है, 60, इनको तो आप नहीं छोड़ सकते ना, इनको तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो डियर इस तरह का एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे तो आप हमेशा हो सकता है लाइन के इधर की साइड रहो, उधर ना जाओ। तो ईसीजी की यही एक मोनोपोली है कि इस तरह के एनालिसिस बैठ के तरीके से किए जाते हैं, वो स्टूडेंट को बताए जाते हैं, सो दैट वो स्टूडेंट को कुछ एडवांटेज रहे, वो अदर स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे निकल जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई जरूरी है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको कुछ और एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, वो अगर हमको कोई अच्छे से गाइड कर दे, जिसके पास टीम हो प्रॉपर, वो बता दे, तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। और इसी के लिए इसीजी आपके साथ है। जैसे कि आप जानते हो डियर, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इंपैक्ट बैच, जैसे कि आप जानते हो, इंपैक्ट बैच डियर ये स्टार्ट होगा आपका 20 नवंबर से। इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। अभी के लिए फीस इतनी है, ये ऑफ पे निकला हुआ है, 20 नवंबर को ये अपनी रेगुलर फीस पे हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। क्या क्या मिलेगा इंपैक्ट बैच में, ये क्रैश कोर्स मिलेंगे, ठीक है, सीटीक्यू मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 2500 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर, ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसमें बताओ, अभी टेस्ट सीरीज सेपरेट लॉन्च होगा, आप देखना टेस्ट सीरीज का प्राइस, ये तो आपको बहुत कम में मिल रहा है अभी, ये सिर्फ लेकिन 20 नवंबर तक के लिए, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। डियर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा भीड़ से,
ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा। भीड़ से अलग करने के लिए हमको, भीड़ से अलग होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एनालिसिस करें हम कुछ भी करें। ऑल इन वन बैच स्टार्ट हो चुका है डियर 11 नवंबर से, 11 नवंबर से ऑल इन वन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका प्राइस अभी के लिए ये है, ये आप इस प्राइस में देख पा रहे हो। 20 नवंबर से ये भी हाइक हो जाएगा। जी हाँ, 20 नवंबर से हाइक होगा प्राइस। अभी आप देख लो, ये पूरा आपका डिटेल में होगा, जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से करा के प्रॉपर लाइव क्लासेस आपके पास रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ नोट रहेगा, 2500 क्वेश्चंस का बैंक आपके पास रहेगा और टेस्ट सीरीज इसमें भी इंक्लूडेड है साथ में। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं बुक्स के, बुक्स आप परचेज कर सकते हो, बुक्स आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है पीवाईक्यू का बुक आप ले सकते हो, पीवाईक्यू का सेपरेट बुक आपके पास ले सकते हो और 3 बुक्स का सेट भी ले सकते हो, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक्स भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, 1 या 2 दिन के अंदर। देखना आप टेस्ट सीरीज में किस तरह से पूरा डिटेल में आपको शेड्यूल के साथ आऊंगा, टेस्ट सीरीज कैसे कैसे रहने वाली है आप लोगों के लिए। हर तरह के स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी। जिसने अभी स्टार्ट किया है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसने कर चुका है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज रहेगी, हर तरह के स्टूडेंट के लिए रहेगी। बट डियर स्टार्ट करो कहीं से। ये बैच स्टार्ट हो गया 11 तारीख से, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सोचते रहोगे लेट हो जाओगे। ये पढ़ भी लेंगे, इनको एनालिसिस भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इनको बता दिया जाएगा, बता दिया क्या जाएगा, पढ़ाया उस तरीके से जाएगा। बच्चे आते हैं बहुत, सर ये तो इरिगेशन में तो सर 10 क्वेश्चन आने, तो आपने इतना टाइम में करो। अरे भाई, आपको सिलेक्शन चाहिए या आपको ये चाहिए कि वो 10 क्वेश्चन वहां पे लिखे हुए हैं, मैं तो उसके हिसाब से कराऊंगा। सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो चलो, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस भी है, कुछ एनालिसिस भी कुछ नाम की चीज होती है, ठीक है। डाटा नाम की भी कोई चीज होती है, जब उसको एनालिसिस करते हैं तो सच्चाई सामने आती है। तो हमको पता है, उस हिसाब से करवा रहे हैं। सिलेक्शन जरूरी है, ना कि जो जेकेएसएसबी बोल रहा है उसको आंख बंद करके पट्टी बांध के फॉलो करो, वो जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, इस तरह के एनालिसिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो डियर ये बैचेस मैंने बता दिया, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। वहां पे आपको एक वीडियो भी मिलेगा जो कि डेमो वीडियो है लाइव क्लास का, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है डियर। तो इस सेशन में इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी अगर आपका होगा डियर, तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये आपको नंबर्स यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे, ठीक है। इन नंबर्स पे आप कॉल करके डियर डायरेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी है बैच से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी है अगर बुक से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो यहाँ पे। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।